अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने फ़ंक्शन की टाइप्स पढ़ी हैं, तो अब हम इसमें फ़ंक्शन और रिलेशन के दरमियान हमने फ़र्क इसमें देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ़ंक्शन एंड रिलेशन। फ़ंक्शन को हम तफ़ाउल बोलते हैं और रिलेशन को हम उर्दू में रब्त कहते हैं। तो ये फ़ंक्शन को हम सिंगल वैल्यूड फ़ंक्शन भी कह सकते हैं, एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में इसको यक कीमत तफ़ाउल या सिंपली तफ़ाउल या फ़ंक्शन कहते हैं। और रिलेशन को हम रब्त भी कहते हैं और मल्टी वैल्यूड फ़ंक्शन भी हम एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में इसको इस नाम से भी बुला सकते हैं। तो सिंपली हम इसको फ़ंक्शन और रिलेशन कहते हैं। A function is a set of ordered pairs in which any given value of x determines only one value of y। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ़ंक्शन जो है वो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर्स का एक ऐसा सेट होता है कि जिसमें x की जो एक वैल्यू जो होती है उसके मद्दे मुकाबिल y की भी एक ही वैल्यू आती है। ओनली वन वैल्यू ऑफ y इज़ रिलेटेड टू वन वैल्यू ऑफ x। यानी कि x की वैल्यू अगर ये है x1, तो उसके साथ y की भी जो है एक वैल्यू y1 होगी। तो दोनों में जो है ना ये एक एक वैल्यू दोनों की जो है ना वो रिलेटेड होंगी एक दूसरे से। जबकि जो रिलेशन है उसको हम देखते हैं, रिलेशन जो है वो एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड अ रिलेशन। रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। इन रिलेशन एनी वैल्यू ऑफ x कैन बी रिलेटेड टू मोर देन वन वैल्यू ऑफ y। यानी कि रिलेशन जो है उसके अंदर अगर x की एक वैल्यू है तो उसके मद्दे मुकाबिल y की एक से ज़्यादा, यानी कि y1 भी हो सकती है, y2 भी हो सकती है। यानी कि जो y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो x की एक वैल्यू के साथ रिलेटेड हो सकती हैं। तो अब इसमें हमने देखा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ये हम देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर लाइन का आपको मैंने बताया था कि नंबर लाइन जो है वो ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो नंबर लाइन हो सकती है। जैसे ये इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजेंटल जो नंबर लाइन है दूसरी जो है ये वाई एक्सिस, या वर्टिकल जो नंबर लाइन है ये दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और इस तरह से हमारे पास ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हासिल होते हैं इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और ये जो एरिया है इसको हम पार्टीशन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं इसके अंदर प्लॉट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, जैसे एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की वैल्यू डिफरेंट आदाद पे मुश्तमिल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक्स का जो सेट है एक्स की वैल्यूज़ का वो दो नंबर्स पे मुश्तमिल है, 4 और 5। ठीक है, ये सेट का आपको पता होगा, सेट जो है वो एनी कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है उसको हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो कोई से भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का जो सेट है, कलेक्शन है, उसको हम ये सेट कहते हैं। ये एक्स सेट है और ये इसी तरह से वाई सेट है। 6 और 7 जो दो नंबर्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये दो सेट्स हैं, तो इससे हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं उसको हम x इंटू वाई इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो जिसमें जो x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू के साथ रिलेटेड होती है। जैसे फर्स्ट वैल्यू जो है वो x को ज़ाहिर कर रही है और सेकेंड वैल्यू जो है वो y को ज़ाहिर कर रही है। जैसे 4 के साथ 6, और ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। इसी तरह से 4 और 7 ये सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। इस तरह से 5 एंड 6 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और इसी तरह से 5 एंड 7 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इस तरह से जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है उसी को हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको x इंटू वाई से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, r इंटू आर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो नंबर्स का सेट है वो जो है ये x और y ये अदाद का सेट है ये। ठीक है, इसमें x वैल्यूज़ हैं जो कि हम x एक्सिस पे ज़ाहिर करते हैं, ये y की वैल्यूज़ जो हैं वो y एक्सिस पे ज़ाहिर करते हैं। तो इन दोनों ये जो सेट है ये वाला ऑर्डर्ड पेयर्स का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स हम इसे क्यों बोलते हैं, ये क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये x की वैल्यू को ज़ाहिर कर रही है, सेकेंड वैल्यू जो है वो y की वैल्यू को ज़ाहिर कर रही है। और ये जो दोनों हैं ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। x की जो वैल्यू है उसका मीनिंग कुछ और है, y की वैल्यू जो है उसका मीनिंग कुछ और है, इसीलिए इसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। तो कार्टेशियन जो ये कार्टेशियन प्लेन है इसके अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड ये पॉइंट्स होते हैं, अनलिमिटेड ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का जो एक सब सेट है उसी को हम रिलेशन बोलते हैं।
ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसको आप इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं यहाँ पर इस कार्टेशियन प्लेन में। तो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का जो एक सेट होता है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। और यहाँ पर हमने ये याद रखना है कि जो हर फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि जो फंक्शन है वो भी इसी का एक हिस्सा है, रिलेशन का ये एक हिस्सा है, जिसके अंदर x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू से रिलेटेड होती है। लेकिन जो रिलेशन होता है उसमें x की एक वैल्यू एक से ज़्यादा y की वैल्यूज़ के साथ रिलेटेड होती है। तो इसलिए जो फंक्शन है वो इसी का एक हिस्सा होता है, रिलेशन का ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो रिलेशन है वो फंक्शन ही हो। अब ये देखें, हम यहाँ पर जो है फंक्शंस की फंक्शन और रिलेशन में डिफ्रेंशिएट करना हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, ग्राफिक एग्जांपल्स हैं फंक्शन की और रिलेशन की जो जाहिर कर रही हैं। ऊपर वाले जो दो ग्राफ्स हैं ये फंक्शंस की एग्जांपल को जाहिर कर रहे हैं, और नीचे वाले जो दो ग्राफ्स हैं ये रिलेशन को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखें, हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब इसमें हम कोई भी परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो ये परपेंडिकुलर जो है बी डैश ये एक ही पॉइंट के ऊपर इसको जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स को, यानी कि ये एक्स की जो वैल्यू है इसको हम x1 कह देते हैं। तो इसके मद्दे मुकाबिल y की भी एक ही वैल्यू आ रही है y1। इसी तरह यहाँ पर भी जब हम परपेंडिकुलर यहाँ पर गिराते हैं तो ये x की एक वैल्यू आ रही है, ये एक पॉइंट के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर, और x1 के अगेंस्ट y की भी एक ही वैल्यू y1 आ रही है। तो इसलिए ये फंक्शन की डेफिनेशन पे ये दोनों जो ग्राफ्स हैं ये पूरे उतर रहे हैं, ये फंक्शन को जाहिर कर रहे हैं। अब नीचे वाले ग्राफ्स की तरफ हम आ जाते हैं। नीचे वाले ग्राफ्स देखिए, ये वाला जो ग्राफ है इसके अंदर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है। तो ये इसके अंदर x की 1 वैल्यू है, जबकि जो ये दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है इस ग्राफ को ये परपेंडिकुलर, और इसमें y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं y1 और y2। ठीक है, यहाँ पर अब ये लास्ट वाला जो ग्राफ है इसमें भी देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है इसमें x की 1 वैल्यू जो है उसके अगेंस्ट y की दो से भी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं y1 y2 और यहाँ पर y3, यानी कि ये a b और c पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है इस ग्राफ को। ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये इन 3 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये रिलेशन को जाहिर करता है, क्योंकि इसमें x की एक वैल्यू y की 3 वैल्यूज़ के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पर x की एक वैल्यू जो है y की 2 वैल्यूज़ के साथ एसोसिएटेड है। जबकि यहाँ पर x1 और y1 और x1 और y1 यानी कि x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की एक ही वैल्यू है। तो इसलिए ये दोनों फंक्शंस हैं और ये रिलेशन है। अब यहाँ पर हम रिलेशन की एग्जांपल्स नीचे मैंने आपको ये देखें, ये हमने फंक्शंस की तो एग्जांपल पढ़ी है, ये रिलेशन की एग्जांपल है नीचे। फर्स्ट एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसमें देखें, इसमें जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे फर्स्ट वाली एग्जांपल में, तो इसमें जो है इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम ये y स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, इसको ये एक इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ है ये फंक्शन, इसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेकर आते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने वाज़िया सूरत में पहले तो इसका ये तफाउल बनाया है, इसमें एक्स स्क्वायर को हम इधर ले, सारे जो कांस्टेंट और वेरिएबल को हम इधर ले गए हैं, और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम इस साइड पे रखा है हमने। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों साइड्स पे जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो है इसकी दो वैल्यूज़ आती हैं। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू का भी स्क्वायर हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर हो सकता है। तो इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वाई की हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसमें देखिए, ये आपकी बुक से एग्जांपल है ये, इसमें इसको सॉल्व किया हुआ है। इसमें जो है ये वाली जो एग्जांपल है इसमें एक्स की वैल्यूज़ पुट की गई हैं। तो यहाँ पर वाई की जो वैल्यूज़ है एक्स की, ईच वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ वाई, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जैसे -4 -3 पुट करेंगे तो +2.6 और -2.6 आएगा, 0 पुट करेंगे तो +4 और -4 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये इसको सॉल्व किया गया, उसे ये टेबल बनाया गया, और उसके बाद जो इसका ग्राफ है ये सर्कुलर फॉर्म में आएगा। इस तरह से इसका ये ग्राफ बनेगा जो कि रिलेशन को जाहिर कर रहा है।
अब ये दूसरी एग्जांपल दी गई है जिसमें क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4p+1। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है, ये इकोनॉमिक एग्जांपल है, इसकी डिमांड फंक्शन दिया गया है। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्यू के ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो ये प्लस एंड -2 वैल्यूज़ आएंगी। जब ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो -3 और +3 2 वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी। तो ये भी एक रिलेशन की एग्जाम्पल है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये सेकंड वाली जो एग्जांपल है इसका आपने, और फर्स्ट वाली एग्जांपल इसका ग्राफ बना के आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपका होमवर्क है। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।